हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है क्लास 12th वालों की कंप्लीट इकोनॉमिक्स की सीरीज। और इस सीरीज का मैंने नाम दिया है क्लास 12th इकोनॉमिक्स 2025। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, मैंने बोला था इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज लाइन टू लाइन हर एक टॉपिक आपको मिलने वाला है इस प्लेलिस्ट में, मींस इस सीरीज में। आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप बोल सकते हो इकोनॉमिक्स का, मींस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल सकते हो। चैप्टर नंबर 3rd ए, आई होप हर एक बच्चे को पता होगा सर 3rd ए एंड 3rd बी दो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स के। इंट्रोडक्शन पार्ट है, डिमांड एनालिसिस अपना टॉपिक का नाम है। बेसिकली हर एक टॉपिक जब मैं आपका स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्लास आती है, जहां पे उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन की बात हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। सबसे पहला है वो पर्टिकुलर चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। और जब मैंने बच्चा इंपॉर्टेंट वर्ड बोल दिया है तो समझ जाओ वेटेज अच्छा होने वाला है। विदाउट ऑप्शन ये 8 मार्क्स का टॉपिक है आपका, एंड विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का टॉपिक है, तो ध्यान रखना। 3rd है, अगर आप बात करोगे 12th इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर कौन सा है, तो 3rd ए एंड 3rd बी आप बोल सकते हो। ध्यान रखना 3rd बी का भी सेम पैटर्न है, 8 मार्क्स एंड 12 मार्क्स का रहेगा। पहली इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर कितने मार्क्स का आता है। सेकंड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं जो पर्टिकुलर चैप्टर्स आप पढ़ने जा रहे हो, तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। सबसे पहली क्लास बच्चे हमारे इंट्रोडक्शन की आएगी, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक हमारा इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड है। थर्ड हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड है। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमारा वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। लास्ट हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। टोटल नंबर्स आप देखोगे 6। अगर मैं इंट्रोडक्शन को हटा दूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए बच्चा 5। 5 क्वेश्चन हर एक बच्चे को बेटर तरीके से पढ़ना है, ताकि इजीली हर एक बच्चे को इतना मींस आउट ऑफ मार्क्स मिल जाना चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर्स का। ध्यान रखना, जब भी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चा, इंट्रोडक्शन में बेसिकली चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। जैसे आपने को चैप्टर का नाम दिख रहा है डिमांड एनालिसिस, तो सबसे पहले डिमांड के कॉन्सेप्ट को जानना। डिमांड होता क्या है सर, डिमांड का मींस आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक समझ गया देन टॉपिक्स आपको इजी बाय इजी समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं डिमांड का मीनिंग। सबसे पहले देखो, अब 12th में जो बच्चा न्यू पढ़ रहा है ना, उनसे मैं अगर डिमांड की मीनिंग पूछूं तो हर एक बच्चा बोलेगा सर जो हम लोग बेसिकली डिमांड करते हैं, जो हम लोग मांग करते हैं, वही हमारा डिमांड होता है। ऐसा क्वेश्चन आंसर आने वाला है। ध्यान रखना, ये आपका आंसर रॉन्ग है बच्चा। ये तो हम लोग कॉमन अपने लैंग्वेज में बोलते हैं सर हमारी डिमांड है आईफोन लेने की, ये मेरी डिमांड होगी। आप ऐसा बोलते हो सर ये मेरी मांग है, मांग कोई डिमांड आप बता रहे हो, ऐसा आपने बोला है। बट इकोनॉमिक्स में ये चीजें नहीं चलती हैं। क्लियर है कि नहीं, ये चीजें नहीं चलती। पहला डिमांड समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सर डिजायर। पहला वर्ड जो अपने को समझना है सर, डिजायर क्या होता है। डिजायर मींस होता है बच्चा इच्छाएं। इच्छाएं हर एक इंसान के कितना है, अनलिमिटेड है। डिजायर्स हर एक इंसान की क्या है बच्चा, अनलिमिटेड है। भाई कल को ये देखो ना, इंसान क्या सोच रहा है सर, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा गोल्ड होना चाहिए, हमारे पास सर एक बाइक होनी चाहिए, हमारे पास सर बहुत सारा कैश होना चाहिए, एक अच्छा सी प्रॉपर्टी बोले तो घर होना चाहिए, लास्ट में अगर डायमंड मिल जाए तो और भी बेस्ट वाली बात है। सिंपल है कि नहीं, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स होते हैं। वांट्स बोले तो डिजायर होता है बच्चा, अनलिमिटेड होता है। उसको जितना मिलते जाएगा ना, वो उतना और एक्सपेक्टेशन उसकी हाई हो जाती है कि कितने सारी प्रॉपर्टी बना लो, कितने सारे सर बाइक्स ले लो, कार ले लो, बंगलो ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। मतलब डिजायर अनलिमिटेड है। भाई डिजायर के लिए कुछ सोचना नहीं है। भाई जो मेरे मन में आ गया, जो मेरे दिल में आ गया, जो मेरे दिमाग में आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सी वर्डिंग में डिजायर। और डिजायर के लिए बच्चा कुछ सोचना नहीं है। सोचना मींस प्राइस के बारे में सोचो मत, जो दिल में आ रहा है सोचते रहो भाई ये चीजें हमें चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, डिजायर।
क्लियर है कि नहीं? डिजायर के लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ना टाइम के बारे में सोचो, ना पैसे के बारे में सोचो, कुछ नहीं सोचना, जो दिल में आया वो सोच लिया, उसको हम लोग सर बोलते हैं डिजायर। और इसी को आप लोग डिमांड समझते थे, बट ये डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए बच्चा कुछ कंडीशंस लगती हैं। पहले डिजायर के मीनिंग को थोड़ा सा और बेटर क्लियर करते हैं। तो डिजायर क्या होता है, आई थिंक समझ गया होगा, थोड़ा सा हिंट। अब इसको पढ़ लेते हैं सर, डिजायर क्या है। डिजायर मीन्स मेरे विश टू बाय समथिंग। देखो ना, सिंपल सा बता रहा है बच्चा। अब यहां पे मैं विश करता हूं क्या सर, बाय समथिंग, कुछ भी परचेज कर सकता हूं। जैसे पीछे एग्जांपल देखा भाई, बाइक परचेज कर सकता हूं, कार परचेज कर सकता हूं सर, बंगलो ले सकता हूं, फ्लैट ले सकता हूं, प्रॉपर्टी ले सकता हूं। क्लियर है कि नहीं? ये सब क्या कर रहा हूं, मैं विश कर रहा हूं सर, मैं सोच रहा हूं कुछ समथिंग परचेज करने का। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा डिजायर। ए पर्सन कैन डिजायर, कोई भी पर्सन डिजायर कर सकता है एनीथिंग, कुछ भी सोच सकता है। मैंने बताया ना, कुछ भी सोच सकता है, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इनका रिलेशन लिमिटेशन नहीं है। पहले तो ये बता दो भाई, डिजायर का कोई लिमिटेशन नहीं, जहां तक आपकी सोच जा रही है, जहां तक आपका दिमाग जा रहा है, ये आपका डिजायर है भाई, कोई लिमिटेशन नहीं, आप सोचते रहो यहाँ पे। और इनका कोई रिलेशन नहीं है भाई, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिजायर विथ किसके साथ, प्राइस के साथ, प्लेस के साथ, टाइम के साथ। कोई प्राइस का टेंशन आप लो मत। डिजायर के केस में डिमांड में भी लेना पड़ेगा, बट डिजायर के केस में प्राइस के बारे में भी नहीं सोचना है, प्लेस के बारे में भी नहीं सोचना भाई, किस प्लेस पे फ्लैट लेने वाले हो, किस जगह पे लेने वाले हो, किस जगह पे रह के मैं सोच रहा हूं, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। और किस टाइम पे सोचा जा रहा है, किस टाइम पे मेरी डिजायर है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट है, ऑल डिजायर्स कैन नॉट बाई टर्म्ड एज डिमांड। अब डिमांड का जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे तब तक इस पॉइंट्स का मतलब नहीं समझ पाओगे। इन शॉर्ट ये बता रहा है बच्चे, हर एक डिजायर जो होती है वो हमारी डिमांड नहीं हो सकती, सिंपल वे में। इसका मतलब है सर, डिमांड के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कंडीशंस लगेंगी, तभी हमारी डिमांड कहलाएगी। डिजायर आई होप समझ गया होगा हर एक बच्चे को। सर डिजायर क्या होता है, जो हम लोग सर विश करते हैं कुछ भी परचेस करने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजायर। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी प्राइस के साथ रिलेशन नहीं, प्लेस के साथ रिलेशन नहीं, टाइम के साथ रिलेशन नहीं, बच्चा कुछ भी सोच सकता हूं, जो आपके माइंड में आ रहा है वो सब चीजें आप सोच सकते हो। अब देखो ना, सिंपल सा अगला कॉन्सेप्ट समझो कि सर डिमांड क्या है। अब बताइए, डिजायर तो बेटर तरीके से समझ गया, अब सर डिमांड क्या होती है। अब देखो ना, यहां पे सिंपल सा एग्जांपल आप समझो। मेरा बच्चा डिजायर है, मेरी डिजायर है सर बच्चा कि बर्थडे मींस मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मुझे क्या लेना है बच्चा, बाइक। ये तो मेरा डिजायर हो गया, मैंने सोचा कि भाई अपने बर्थडे पे बाइक लेना है, बाइक लेना है, ये मेरी डिजायर है। अब डिमांड बोला, सिर्फ डिजायर से ही डिमांड नहीं पॉसिबल है भाई, कुछ कंडीशन मैं ऐड कराऊंगा। अब देखो ना, जिस बाइक के बारे में मैं सोच रहा हूं भाई, ये बुलेट बाइक दिख रही है, 350 क्लासिक दिख रही है, तो उसके लिए मेरे पास एबिलिटी टू पे होना चाहिए। मतलब जितना उसकी प्राइस है भाई, पे करने की एबिलिटी होनी चाहिए, पे करने की बेसिकली हैसियत होनी चाहिए। ऐसा डिमांड की अगली कंडीशन लग रही है। डिजायर में ऐसा नहीं था, डिजायर में क्या था बच्चों, आप सोचो यहाँ पे, बट डिमांड बोल रहा है भाई अगली कंडीशन आप लगा दो, एबिलिटी टू पे, जिसके बारे में मैं डिजायर कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं। बच्चा यहाँ पे ध्यान रखो, बाइक के बारे में सोच रहा हूं, बाइक जितने का प्राइस है, बाइक की जो प्राइस है वो पे करने की एबिलिटी मेरे अंदर होनी चाहिए, पे करने की हैसियत मेरे अंदर होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन लगा रहे बच्चा, थर्ड कंडीशन विलिंगनेस टू बाय। जब मैं अपने बर्थडे पे शोरूम में जाके देखो ना, ऐसा बाइक परचेज कर लूंगा। बाइक परचेज कैसे कर सकते हैं सर, जब मैं वहां पे जाके पेमेंट करूंगा और बाइक रिसीव करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विलिंगनेस टू बाय। मतलब मैं खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हूं, मैंने खरीद लिया, खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो, तभी तो आप खरीदोगे। क्लियर है कि नहीं? खरीदने के लिए इंटरेस्टेड का यही मतलब होता है बच्चा, मैं गया शोरूम में, पैसे पेमेंट किया और परचेज कर लिया, मतलब खरीदने के लिए इंटरेस्टेड भी हूं। तीनों कंडीशन जहां पे फुलफिल हो जाती हैं, वही मेरा डिमांड हो जाता है। क्या कंडीशन सर? पहला तो बच्चा डिजायर होना चाहिए, जो चीजें हम लोग डिजायर कर रहे हैं, डिजायर के साथ में जिस चीज की मैं डिजायर कर रहा हूं, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, उसकी पे करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और मैं खरीदने के लिए इंटरेस्टेड भी हूं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, डिजायर है सर बाइक लेने का, पैसे मींस एबिलिटी टू पे भी है, बट मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट ईयर परचेज करूंगा, तो इसको भी डिमांड नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं अभी विलिंगनेस टू बाय नहीं हूं। कभी हूं सर? नेक्स्ट ईयर। तो ध्यान रखना, इसको भी डिमांड नहीं बोला जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब इसमें से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं तो डिमांड नहीं है। सर बाइक खरीदना है, इंटरेस्टेड भी हूं, बट पैसे ही नहीं है, मींस एबिलिटी टू पे भी नहीं है, तो इसको भी आप डिमांड नहीं बोलोगे। डिमांड के लिए तीन कंडीशन क्या है सर? पहला तो डिजायर होनी चाहिए भाई, जो पर्टिकुलर गुड्स हमें खरीदना उसकी डिजायर, और पे करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, एंड विलिंगनेस टू बाई भी होना चाहिए, मतलब खरीदने के लिए मैं इंटरेस्टेड भी हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड। आई थिंक समझ गया होगा। अब देखो ना, यहाँ पे कुछ चीजें अपने को निकल के आई। पहला सर डिजायर, पहला ही कंडीशन आ रहा है ना डिमांड में,
डिजायर। सेकंड है प्राइस के साथ रिलेशन है, कुछ भी डिजायर कर लेने से सर डिमांड नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि डिमांड का रिलेशन बच्चा पे करने मीन्स प्राइस के साथ रिलेशन है, सिंपल वे में बता दिया भाई पैसा होना चाहिए उतना आपके पास, एंड टाइम के साथ भी रिलेशन है क्योंकि बच्चा तुरंत जाके परचेज करना है आपको, क्लियर है कि नहीं, ऐसा नहीं फ्यूचर के लिए आपने पास कर दिया। अब डिमांड का मीनिंग आई थिंक आपको इजी समझ में आ जाएगा। डिमांड का मीनिंग क्या बता रहा है, डिमांड रिफर्स टू ए डिजायर, पहला तो वर्ड आ गया बच्चा डिजायर होनी चाहिए, बैक्ड बाय द एबिलिटी, पहला तो सेकंड कंडीशन क्या था बच्चा एबिलिटी टू पे, एंड थर्ड कंडीशन था विलिंगनेस टू बाय। तो देखो ना एबिलिटी भी चाहिए, विलिंगनेस टू भी चाहिए, किसके लिए सर, टू पे करने के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी, जो कॉमोडिटी के बारे में मैंने डिजायर किया है। पहली कंडीशन डिजायर, सेकंड कंडीशन बचे एबिलिटी, थर्ड कंडीशन है विलिंगनेस होना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को लेके। आगे लाइन पढ़ो ना, देयर आर सेवरल लिमिटेशंस, डिजायर में कोई लिमिट नहीं था, कुछ भी सोचो कहीं भी सोचो कोई दिक्कत नहीं, बट इधर सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना सर, क्योंकि कंडीशन लगा है बच्चा, डिजायर के साथ में क्या होना चाहिए एबिलिटी, कंडीशन है विलिंगनेस, कंडीशन है, तो लिमिटेशन है, किसकी लिमिटेशन सर अफेक्टिंग डिमांड लाइक एबिलिटी, एबिलिटी आपकी कंडीशन है, डिजायर तो कर लिया बट एबिलिटी टू पे है क्या भाई, वो एबिलिटी चाहिए, एंड सर विलिंगनेस भी चाहिए, मतलब दो कंडीशन, डिजायर में कोई लिमिटेशन नहीं बट इधर लिमिटेशन है, किसका सर लिमिटेशन एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय का कंडीशन होता है। सर डिमांड का रिलेशन है क्या किसी के साथ, बिल्कुल रिलेशन है बच्चा, प्राइस के साथ, पे करने की एबिलिटी होनी चाहिए, प्लेस के साथ रिलेशन है सर बिल्कुल है, टाइम के साथ रिलेशन है बिल्कुल है, फ्यूचर के लिए आप नहीं कर सकते हो, उसी टाइम पे आपको वो पर्टिकुलर कॉमोडिटी परचेज करना पड़ेगा तभी आप उसको डिमांड बोल सकते हो। लास्ट, डिमांड ऑलवेज इंक्लूड्स डिजायर, ये तो सिंपल सा है सर, क्योंकि डिमांड की स्टोरी डिजायर से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि डिजायर एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय, इसका मतलब सर डिमांड हमेशा इंक्लूड करेगा डिजायर को। ये तो बच्चा बेसिक सा एक मीनिंग पढ़ लिया। अब आपको ध्यान से रखना, यहाँ पे डिस्टिंग्विश भी बोर्ड में पूछा जाता है, किसके बारे में सर, डिजायर वर्सेस डिमांड के बारे में, इसलिए 2 मार्क्स का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बनता है। आई थिंक डिजायर डिमांड समझाओगा तो उसका डिस्टिंग्विश आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, सामने दिख रहा है। आई थिंक देखो इसका इजिली आप रीड करके भी समझ जाओगे। पहला मीनिंग, डिजायर में क्या बताया था सर, ये तो मेरे विश होता है टू बाय समथिंग, कुछ भी खरीदने को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ भी सॉरी विश करने को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, डिजायर बोल सकते हैं। जो मैं विश कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे सपनों में आ रहा है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है बच्चा, वो होता है सर डिजायर। बट डिमांड क्या होता है, कंडीशन लगती है बच्चा, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय, ये 3 कंडीशन लगेगा तभी मैं उसको डिमांड बोलूंगा। अगला लाइन समझते हैं भाई, रिलेशन विथ प्राइस, पहले में डिजायर में कुछ सोचना नहीं है, मैंने क्या बताया, जितना आपका दिमाग चल रहा है, जितना आपका दिल चल रहा है, जितना आप सोच सकते हो सोचते रहो, प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, प्लेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो लाइन बता रहा है बच्चा, रिलेशन विथ प्राइस, डिजायर इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी रेफरेंसेस टू द प्राइस प्लेस एंड टाइम, और यहाँ पे रिलेशन है बच्चा, रिलेशन रहेगा क्योंकि एबिलिटी टू पे आ रहा है, हर किसी के साथ रिलेशन है, किसके साथ, प्राइस के साथ, टाइम के साथ, प्लेस के साथ, इनका रिलेशन है। और कौन सा रिलेशन है सर, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन चलता है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है आगे देखेंगे, बस अभी ध्यान में रखना सर इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स का मतलब बेसिकली उल्टा रिलेशन है भाई, अपोजिट रिलेशन है। क्यों होता है आगे इसकी पूरी क्लास आएगी, कोई इशू नहीं, बस आपको ध्यान में ये रखना सर इनवर्स रिलेशन है किसके बीच में सर, प्राइस और डिमांड के बीच में, क्योंकि इसके बारे में पूरी स्टोरी अभी आएगी, बस आपको अभी की आज की क्लास में यही ध्यान रखना है। इनवर्स रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट सर, स्कोप, ऑल डिजायर्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज डिमांड, जितनी भी चीजें हम लोग सोच रहे बच्चा सब डिमांड है क्या, नहीं पॉसिबल है सर, क्योंकि उतना क्या होना चाहिए ये, और उतना क्या होना चाहिए सर, विलिंगनेस टू बाय। इसका मतलब है जितने भी डिजायर्स हैं पॉसिबल नहीं है कि उसको मैं डिमांड बोल सकूं, बट डिमांड ऑलवेज इंक्लूड्स डिजायर, क्लियर है कि नहीं, डिमांड जो आपकी होती है सबसे पहले डिजायर ही आती है, इसका मतलब बिना डिजायर के डिमांड आगे कैसे चल सकता है, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, लिमिटेशन, डिजायर की कोई लिमिटेशन नहीं है, डिजायर में मैंने बताया कुछ भी सोचते रहो भाई, कोई लिमिटेशन ही नहीं, बट इधर लिमिटेशन है, किस चीज की सर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, दो चीज का, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय, या फिर विलिंगनेस टू पे आप बोल सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स। कोई बेगर है जो सोच रहा है सर मेरे पास कार होना चाहिए, ये क्या है बच्चा, एग्जाम्पल डिजायर का। उसकी डिजायर है सर मेरे पास एक कार होना चाहिए, मेरे पास एक बंगलो होना चाहिए, वो उसकी डिजायर है। बट यहाँ पे क्या होगा सर, डिमांड होगा। डिमांड कैसे, ए रिच मैन्स डिजायर, कोई भी अमीर आदमी भाई जिसका डिमांड है एक कार लेने का, सर ले सकता है। अमीर आदमी डिजायर है तो एबिलिटी टू पे भी होगा। आगे देखो ना, यहाँ पे बोलेगा उसकी एबिलिटी भी है और उसने परचेज भी कर लिया, मतलब विलिंगनेस टू स्पेंड भी है, खरीदने के लिए इंटरेस्टेड भी है वो। क्लियर है कि नहीं? डिफरेंसेस आई थिंक समझ में आए होंगे। जो मेन चीज है अब वो समझो। कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है बच्चा, 2 मार्क्स। पॉइंट्स कितने लिखा हो, 1 2 3 4 5। आपके एग्जाम में 2 आउट ऑफ 2 लेने के लिए कितने पॉइंट्स लिखना पड़ेगा सर, 3 पॉइंट्स। कितना पॉइंट बचा, 3 पॉइंट्स पे इजिली 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स आपको मीनिंग पे मिलता है, 2 मार्क्स रिमेनिंग हाफ ऑफ के पैटर्न में चलेगा, रिमेनिंग 2 पे मिल जाएगा। जो इजी लगेगा, जो छोटा सा लग रहा है, जो सिंपल सा लग रहा है, जो माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा, वही पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। यहां पे हमने क्लियर किया बच्चा डिजायर क्या होता है, डिमांड क्या होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन चैप्टर नंबर 3 ए इंट्रोडक्शन। आई होप हर एक बच्चे का समझा होगा। कितने लेक्चर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, मतलब चैप्टर्स कितने मार्क्स का आता है, हर एक बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को 12th कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इकोनॉमिक्स की इसी चैनल से कंप्लीट बेनिफिट्स मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 3rd ए के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।